हमने रोड क्रॉस कर लिया है। लंच है वो बीबी मासूमा कुम के हरम में है। के पास आ गए बैनर्स वगैरह लेके, तो चाय मिल रही है। सब हैरान हो गए। अब हमने रोड क्रॉस कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कौसर मिर्ज़ा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू कौसर मिनी व्लॉग। आज है मेरे भाई का निकाह और हम सुबह उठ के पहले जा रहे हैं मस्जिद में और उसके बाद तो मैं बाकी वॉक काम कर रही करेंगे। हूँ, ये सब आपकी तरफ से भी कर रही हूँ। आप मेरे दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, उन सब की तरफ से मैं जो हूँ नायब ज़ियारत हूँ, जो वॉक कर रही हूँ। दर आले मोहम्मद पे एक अजब सी खुशबू आती है, बहुत अच्छी। मतलब वो फील नहीं करा सकते हम आपको ना, मोबाइल में आपको वो स्टेटस पे जो मेरे पोस्ट होते हैं उससे भी मैं नहीं बता सकती। पर जो चीज़ है, ये हरम के बाहर सहन में है हम लोग। अब हम जा रहे हैं गेट नंबर 18 की तरफ। हम लोग गेट नंबर 24 की तरफ थे, अभी 18 की तरफ जा रहे हैं। एक अलग सी वाइब्स होती हैं, वाइब्स को हम ये भी बोल सकते हैं कि अलग सी खुशबू है, एक सुकून है जो और कहीं नहीं मिलेगा आपको। चाहे भी आप कितना भी पैसा खर्चा कर लें, कहीं आप यूरोप चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, लंदन चले जाएं, आप इतना पैसा खर्चा करके आप कहीं घूमने भी जाएंगे तो आपको वो सुकून नहीं मिलेगा जो आपको दर आले मोहम्मद पे मिलेगा। ईरान के फ्लैग्स लगे हुए हैं। आज का खाना हम लोगों का जो लंच है वो बीबी मासूमा कुम के हरम में है। ये मेरी कज़िन जो है वो खादिमा है बीबी की, तो उन्होंने निकाह के बाद हम लोगों को बीबी का दस्तरखान अरेंज करवाया है। बहुत लकी होते हैं जिनको इमाम का दस्तरखान और बीबी का दस्तरखान मिलता है। आपको शिफा भी मिलती है, आपकी जितनी परेशानियाँ होती हैं वो भी चली जाती हैं। मैं सोच के ही आई थी एक्चुअली कि मुझे बीबी का दस्तरखान खाना है। तो मैंने दूसरे जगह पे इंक्वायरी की, तो उन लोगों ने बोला था डोनेशन ऑफिस में अगर डोनेशन देते तो दस्तरखान का कूपन मिलता है। बट मैंने जब डोनेशन दिया तो मुझे दस्तरखान का कूपन नहीं मिला, मुझे सिर्फ नमक मिला। तो माइट भी शायद वो लोग अभी नहीं करते होंगे, उन सबको नहीं देते होंगे, सिर्फ कुछ ही लोगों को देते होंगे दस्तरखान का कूपन। बट मेरी कज़िन के थ्रू मुझे हम सब को मिला, मतलब हमारी फैमिली को और लड़की वालों की फैमिली को भी उन्होंने अरेंज करवाया है। कुछ 12 to 13 कूपन उन्होंने अरेंज करवाए हम लोगों के लिए। और वो यहाँ पे पढ़ाती भी हैं, बीबी मासूम है उनके हरम में लेक्चर्स होते हैं उनके। लकी हैं वो, यहाँ 14 ईयर्स से हैं और उनके माशाल्लाह हस्बैंड भी मौलाना है। वैसे तो मेरी मम्मी का ख़ानदानी मौलाना है और वो मेरी मम्मी के साइड की मेरी कज़न भी। एक अलग सी सुकून है, अलग सी सुकून, रूहानियत, बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम लोगों का सेकेंड लास्ट डे है यहाँ पे, कल हमारा लास्ट डे। और मुझे बहुत अफसोस होगा कि मुझे ज़मीन छोड़ के जाना पड़ेगा। मैं बहुत लेट आई मुझे लग रहा है। मैं हमेशा करबला को ही प्रेफरेंस दी है और मैं कभी ईरान आई ही नहीं, तो मेरा ईरान के साथ इतना अटैचमेंट नहीं था। बट अब रियलाइज़ होता है कि मुझे आ जाना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह यहाँ पे बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े शहीद हैं। चलिए अब लेडीज़ चेक पॉइंट पर जाते हैं। हरम की क्लीनिंग हो रही है, देखिए जेट स्प्रे से हो रही क्लीनिंग। सब अलग अलग खादिम्स होते हैं, क्लीनिंग के और मेंटेनेंस के, ज़ायरीन के लिए चेक पॉइंट पे। ये अभी तक के बैनर जो है निकला नहीं है क्योंकि कल शहादत थी, तो बैनर जो है वो कुछ 9 बजे के करीब निकलता है। और आज 1 ज़िलहज है, बीबी फ़ातिमा ज़हरा और इमाम अली का दिन भी है। तो हमने सोचा कि हम लोग होटल में बैठने से अच्छा हम लोग पहले ब्रेकफास्ट करके
हरम के आ गए, हरम की ज़ियारत करने के लिए आ गए। हमने सोचा हरम की ज़ियारत भी कर लें, छोटा मोटा जो हम लोगों को बैनर्स वगैरह लेना है वो भी ले लें, और जो भी हम काम कर सकते हैं उसके बाद में हम होटल चले जाएंगे। देन उसके बाद में रेडी अप होके हम निकाह के लिए निकल जाएंगे। तो जैसे हम ये सैन आज़म पहुँचे, ये आयतुल्ला बुरुजद्दीन ने बनाया था। हमने यहाँ पे सबसे पहले एक ब्राइड को देखा, ब्राइड और ग्रूम को। फिर हम अंदर की तरफ से चले गए जहाँ पे अब आयतुल्ला बुरुजद्दीन की कब्र है। वहाँ की तरफ से ये मेन सेक्शन है। यहाँ पे सब मौलाना लोगों की देखिए आप लेक्चर्स हो रहे, सारे मौलाना अंदर बैठे हुए हैं और इनके मॉर्निंग में लेक्चर होते हैं। यहाँ पे अभी हम लोग बैनर लेने के लिए आए हैं सैन फातिमिया के पास। कम करो 2,50,000 احترام احترام چرا 1,50,000 बीबी अभी ये कौन सी पैसे हमने बैनर्स ले लिए हैं, 2 बैनर। बीबी इंसान मौजूद है, इंसान नाम पूछो। कुछ लिखा वो नहीं है, उसमें है इसमें कुछ होता नहीं। तकफीफ आखिरी फीस तीन तो बोले हैं। 50 احترام करो। हम अभी सैन फातिमिया के पास आ गए बैनर्स वगैरह लेके, और अभी इस वक्त हो रहा है 10। देखिए वहाँ पे चाय मिल रही है। पहले बीबी मासूमा कुम के हरम में नहीं था ये चाय का, बट अभी उन लोगों ने 1 आध साल से रखने लगे। अभी 3 जगह रखते हैं लोग, एक गेट नंबर 24 के पास, एक सैन आज़म में, और एक ये सैन फातिमिया में। 3 जगह भी ये लोग चाय का स्टॉल करते हैं। अब हम लोग ने चाय पी ली सैन फातिमी से। अब हम जा रहे हैं होटल की तरफ। अभी कुछ बज रहा है 10 बज रहा है। वैसे तो हम लोग होटल से ब्रेकफास्ट करके आए थे, बट तबर्रुक की बात तो और ही होती है ना। चाहे हम कितना भी डाइट हो, लेकिन मैं तो खाती हूँ बाबा। उस चीज़ में मैं डाइट ब्रेक करती हूँ और खाती हूँ, क्योंकि वो लकी लोग होते हैं जो तबर्रुक जिनको मिलता है, और तबर्रुक हर बीमारी की शिफा है। शिफा होता है। तबर्रुक हर बीमारी की शिफा है। हाँ, वो जैसे मेहदी अमानी, अभी जिसका सैन इमाम रज़ा में जिनकी कब्र थी, उनका वो एक्चुअली खादिम ऑफ बीबी मासूमा कुम थे, और वो बीबी मासूमा कुम के ही खादिम थे, लेकिन उनको बुलाया गया सीरिया, और वो सीरिया चले गए और वहाँ पे शहीद हो गए वो। फिर उसके बाद में यहाँ पे बीबी मासूमा कुम के हरम में एक लेडी आई, तो उसको कहीं तबर्रुक नहीं मिल रहा था, तो मेहदी अमानी ने उनको तबर्रुक दे दिया। और वो थी उसको कैंसर था, और वो लास्ट स्टेज पे थी कैंसर के। फिर उसके बाद में जब
1 महीने बाद वो आई। पहले तो उसने डॉक्टर को चेक कराया, तो डॉक्टर ने बोला कि किसने बोला इसको कैंसर है करके, इसको तो कैंसर ही नहीं है। और जबकि वो लास्ट स्टेज पे थी, तो मतलब उसको शिफा मिली तबर्रुक से, जो मेहदी एमानी ने दी थी। यहाँ पे है उनकी कब्र, ये देखिए सैन इमाम रज़ा है, और ये गुम्बद जो दिख रही, गुम्बद के नीचे है उनकी कब्र। फिर उसके बाद में ना वो 1 महीने बाद आई मासूमा कुम के हरम में, थैंक्स बोलने के लिए, तबर्रुक मिला था उसको, और बीबी से भी शुक्रिया करने के लिए आई। और वो मेहदी एमानी को भी बोलना है कि थैंक यू, आपकी वजह से मुझे तबर्रुक मिला करके, क्योंकि उसको उस वक्त कहीं तबर्रुक नहीं मिला था। तो वो ऑफिस गई, ऑफिस में कोई दूसरा खादिम था, तो उसने बोला कि नहीं, मुझे तुम्हें से नहीं मिलना है, मुझे उस शख्स से मिलना है जिसने मुझे तबर्रुक दिया। तो उसने दीवार पे फ़ोटो देखी मेहदी एमानी की, तो फिर वो बोली कि मुझे इसी ने दिया था तबर्रुक। तो वो लोग बोले ये तो शहीद हो गए। तो बोले कब शहीद हुए? बोले इनको टाइम हो गया शहीद हो गए। मतलब शहीद ज़िंदा है, और शहीद, अगर हम शहीद से भी दुआ मांगे तो वो अल्लाह के करीब और अहले बैत के करीब होते, तो उनको अहले बैत का वास्ता देके वो लोग भी दुआएं अपनी कबूल करते। फिर ना सब हैरान हो गए, जितने भी खादिम थे। फिर उन लोगों ने वो लेडी को पूछा कि असल माजरा और असल वाक़या क्या है जो तुम आई हो, तुम्हें मेहदी एमानी से मिलना है। फिर उसने पूरी स्टोरी सुनाई। तो मतलब जब वो औरत को तबर्रुक मेहदी एमानी ने दिया था, तब वो ऑलरेडी शहीद हो चुके थे, और वो बीबी के हरम, और बीबी के हरम में वो उन्होंने अपना तबर्रुक दिया, कि जैसे वही मैं कह रही हूँ ना, शहीद ज़िंदा होता है और वो अहले बैत और अल्लाह के करीब होते हैं। ये देखिए हम सहने हादी में पहुँच गए। सहने हादी है ना ये, 1 मिनट, हाँ, सहने इमाम हादी अलैहिस्सलाम। ये देखिए ये मेंस की ज़रिए। अब हम लोगों को होटल जाना है, तो हम लोग शॉर्टकट ले रहे हैं। अगर बाहर पूरे सहन से जाते तो हम लोगों को टाइम लग जाता, इसलिए हम अंदर से सहन में चले जा रहे हैं। सहने इमाम फातिमिया से सहने इमाम रज़ा गए, सहने इमाम रज़ा से सहने हादी, अब सहने आज़म। अब यहाँ से सीधा होटल। अब जब से हम लोगों को पता चला, तो हम लोग जो है आते हैं यहाँ पे और सूरह फातिहा दे देते हैं मेहदी एमानी को। मेहदी एमानी की हम लोग को पूरी स्टोरी नहीं मालूम थी, और हर शहीद का एक दर्जा होता है। शहीद होने के बाद में वो शहीद तो हो गए थे, लेकिन उनका दर्जा बढ़ गया वो कैंसर वाला वाक़या के बाद में। फिर यहाँ पे लोगों में काफ़ी टाइम तक के ये बातचीत चलती रही, और वो काफ़ी यंग भी थे, कुछ अराउंड 29-30 ईयर्स के ही थे। और ये लॉकडाउन की ही बात है, जब वो लॉकडाउन में शहीद हुए सीरिया में। ये मस्जिद आज़म है, ये आयतुल्लाह बरोजुद्दीन ने इसकी तामीरात करवाई थी। यहाँ पे कितने आयतुल्लाह ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन बीबी के हरम में ऐसे ही वक्फ कर दी एक्सटेंशन के लिए। ये देखिए सामने सबीले, लोग वहाँ पे पानी पी रहे हैं, वहाँ ठंडा पानी आता है। कल चाहिए तो मैं आप लोगों को मेहदी एमानी की फ़ोटो भी बता दूँगी। कल अगर मैं शाम में आती हूँ थोड़े टाइम बाद, अभी मेरे भाई का निकाह है, तो हम लोग होटल जा रहे हैं रेडी होने के लिए। रेडी में तो ऐसा, वहाँ देखिए ये सहने आज़म है, यहाँ पे एक है चाय का स्टॉल। अभी जो मैंने बताया था वो सहने फातिमिया था। ये सहने आज़म है, गेट नंबर 18, और ये गेट नंबर 24 जहाँ मैं खड़ी हूँ। अब यहाँ सामने हमारा होटल है, होटल जाएंगे। चलिए हम निकलते हैं, आपको थोड़े टाइम बाद मिलते हैं।